नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर कराने वाले हैं जो अपनी टेक्नोलॉजी और मेहनत के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। एक ऐसा देश जिसने अपनी मेहनत के दम पर दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं जापान की, सूरज उगने की भूमि, जहाँ के लोग अपनी मेहनत और लगन से दुनिया के लिए मिसाल बन गए। तो चलिए, आज हम आपको जापान की संस्कृति और लाइफस्टाइल से रूबरू कराते हैं। जापान जो एशिया का पहला सबसे अमीर देश बना था। दोस्तों, जापान के बारे में सोचो तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद टोक्यो की चमकती हुई गलियां या फिर माउंट फूजी की बर्फ से ढकी चोटियां। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान में रहने वाले लोगों की जिंदगी कैसी होती है? जापान के 3 बड़े शहर टोक्यो, ओसाका और नगोया देश की आधी से ज्यादा आबादी का घर है। टोक्यो, जो दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ 3 करोड़ 40 लाख लोग रहते हैं। सोचो कितनी भीड़ होती होगी। जापान एक छोटा सा देश है, इतना छोटा कि एक बार किसी ने कहा था कि ये देश तो खरगोश जैसा है। जमीन कम होने की वजह से जापान में घर मिलना बहुत मुश्किल होता है, खासकर बड़े शहरों में। टोक्यो में तो एक छोटे से कमरे के लिए भी आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। जापान में ज्यादातर लोग अकेले या छोटे परिवारों में रहते हैं। बड़े घर और ज्यादा बच्चे यहाँ बहुत कम देखने को मिलते हैं। जापान का कल्चर पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। जापानीज लोग अपनी परंपराओं को बहुत मानते हैं और ये उनकी ड्रेसिंग स्टाइल में भी साफ दिखता है। जब हम जापानीज कपड़ों की बात करते हैं तो सबसे पहले जहन में किमोनो का ख्याल आता है। किमोनो एक खास तरह का लंबा और ढीला ढाला ड्रेस है जो सदियों से जापान में पहना जा रहा है। किमोनो का मतलब होता है कुछ जो पहना जाता है, और ये सिर्फ औरतें ही नहीं बल्कि आदमी और बच्चे भी पहनते हैं। आज के जमाने में हालांकि रोज की जिंदगी में किमोनो उतना आम नहीं रहा, लेकिन शादियों, त्योहारों और खास मौकों पर आज भी लोग किमोनो पहनना पसंद करते हैं। किमोनो के अलावा जापान में युकता भी बहुत फेमस है। युकता एक हल्का और ढीला ढाला ड्रेस है जो गर्मियों में पहना जाता है। दोस्तों, जापान सिर्फ टेक्नोलॉजी और मेहनत ही नहीं बल्कि अपने म्यूजिक के लिए भी जाना जाता है। जापानीज म्यूजिक में आपको परंपरा और मॉडर्न म्यूजिक का कमाल का मेल देखने को मिलेगा। जापान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा म्यूजिक मार्केट है और यहाँ के सिंगर्स और म्यूजिक कंपोजर्स को दुनिया भर में पसंद किया जाता है। अगर आप जापान जाएं तो आपको हर तरफ म्यूजिक सुनने को मिलेगा, चाहे वो मंदिरों में बजने वाला शांत म्यूजिक हो या फिर शहरों की गलियों में बजता हुआ पॉप म्यूजिक। जापान में कराओके का भी बहुत बड़ा क्रेज है। लोगों को यहाँ अपने दोस्तों और परिवार के साथ कराओके बार में जाकर गाना बहुत पसंद है। दोस्तों, जापान में खेल को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक जुनून माना जाता है। यहाँ के लोग खेलों के दीवाने हैं और हर खेल को पूरे जोश और उत्साह के साथ खेलते हैं। जापान का राष्ट्रीय खेल सुमो कुश्ती है। सुमो एक बहुत पुराना और पारंपरिक खेल है जिसमें 2 पहलवान एक दूसरे को धक्का देकर रिंग से बाहर गिराने की कोशिश करते हैं। सुमो मुकाबले देखने में बहुत ही मजेदार होते हैं और दर्शक खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते नजर आते हैं। सुमो के अलावा बेसबॉल जापान का सबसे पॉपुलर खेल है। यहाँ बेसबॉल को एक धर्म की तरह माना जाता है और लोग अपनी अपनी पसंदीदा टीमों का समर्थन करते हैं। मार्शल आर्ट्स भी जापान में बहुत पॉपुलर हैं। जापान में मार्शल आर्ट्स के कई अलग अलग प्रकार हैं, जैसे जैसे जूडो, कराटे, आइकिडो और केंडो। तो दोस्तों, ये थी जापान की एक झलक। एक ऐसा देश जो अपनी बेहतरीन संस्कृति, अनुशासन, मेहनत और तरक्की के लिए जाना जाता है। जापान हमें सिखाता है कि कैसे अपनी परंपराओं को बचाए रखते हुए आगे बढ़ा जा सकता है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सफर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।